हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड अप्रैल के लिए रीडिंग है जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी और हम देखेंगे। पहले इन्हीं कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के लिए और फिर कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी करियर के लिए। सो 2 in 1 रीडिंग होगी। लेट्स स्टार्ट फॉर जेमिनी, सन, मून एंड असेंडेंट। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जो जिसके अंदर जेमिनीज़ मौजूद हैं। ये सूरत हाल हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अप्रैल के स्टार्ट से ही हो। ये पुरानी सूरत हाल मतलब पुरानी सूरत हाल भी मुमकिन हो सकता है कि हो। ओके, सो कार्ड्स जो यहाँ पे मेरे पास रीसेंट पास की एनर्जीज़ हैं। 3 of Cups इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स और 8 of Swords। बिल्कुल ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है कि जैसे आपकी कोई पार्टनरशिप का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई। कोई ऐसा पर्सन जो शायद आपका बहुत अच्छा दोस्त भी था, और ये सूरत हाल की ख़राबी जो है ये लास्ट ईयर से चलती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर के महीनों से। या ये कह लें कि रिलेशनशिप ओवरऑल आपके ख़राब हुए हुए नज़र आ रहे हैं। 2020 के सेकेंड हाफ जो बनता है वहाँ पे ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर का टाइम जो है उसमें सूरत हाल आपकी बिल्कुल स्टक हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, रास्ते सारे ब्लॉक नज़र आ रहे थे। बस ये सब कुछ था जो कि आपने गुजारा है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि अब का जो टाइम पीरियड है उसमें ये सूरत हाल कैसे डेवलप हुई है, जबकि अब अप्रैल आ चुका है और अप्रैल का सेकेंड हाफ है। लेट्स सी के क्या सूरत हाल है। Three of Wands in reverse, Hierophant, Queen of Swords। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि जैसे आपको, जिसको एक हम कहते हैं ना कि होपफुलनेस होती है, खुश उम्मीदी होती है कि हाँ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, ठीक हो जाएगा। एक तो ना अब जैसे आपने इंतज़ार करना बंद कर दिया कि अच्छा नहीं तो ना सही, ठीक है, एक ये वाली बात यहाँ पे नज़र आ रही है। और दूसरी ये बात है कि शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बजाय इसके कि किसी ऐसे पर्सन की तरफ जाया जा सके जहाँ पे शादी नहीं हो सकती, उसकी बजाय वाई नॉट के एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है उसके अंदर जो है वो एंटर हुआ जाए। और बजाय इसके कि मैं यहाँ वहाँ दोस्ती करूँ, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, बेहतर ये है कि एक ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप है मैं वो इस्टेब्लिश करूँ सो दैट वो फ्लरिश कर सके। हो सकता है कि आप में से कुछ जेमिनीज़ जो हैं वो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हों, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप में से कुछ जेमिनी जो हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो किसी और रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, ठीक है। लेकिन समहाउ मुझे ये मालूम हो रहा है कि आपकी अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में पहले मौजूद था जो कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा था, तो हो सकता है कि अब आप उधर इतना ध्यान ना दें और आप ये सोचें कि मुझे यहाँ से कोई अच्छा रिलेशनशिप में नहीं डेवलप हो सकेगा, सो वाई नॉट कि मैं किसी ऐसे पर्सन की तरफ जाऊं जो कि जिसके साथ मैं प्रॉपर एक रिलेशनशिप, शादी कर सकूं और अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकूं। सो देखते हैं कि जब जेमिनी का ये प्लान है यहाँ पे अप्रैल के एंड तक, सो देखते हैं कि फिर ये सूरत हाल कैसे आने वाले दिनों में, मई और उसके बाद के टाइम्स में कैसे डेवलप होगी। जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट। ओके, 3 of Pentacles, 7 of Wands, 2 of Cups in reverse। अच्छा, बहुत हद तक चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि आप जेमिनी किसी ऐसे पर्सन के साथ ही डील कर रहे हैं जो या तो पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी था या आप किसी की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी बन के शामिल हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 of Cups है,
3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। सो 3 की रेपिटेशन जो है, जबकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स भी है, तो ये बता रही है कि आप आने वाले दिनों में भी इस सूरत हाल से बाहर नहीं आएंगे। चाहे आप अभी ये बात डिसाइड कर रहे हैं कि नो मोर थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो, ये पर्सन कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि ख़ास तौर पे अगर ये एक्वेरियस है कि जो कि कोई डाइवोर्सी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सो आप अगर इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे, एक तो ये कि प्रॉपरली शायद थर्ड पार्टी ख़त्म ही नहीं हो पाए। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, ठीक है, इस जो सोशल नॉर्म्स हैं आपकी, हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करनी पड़े और अल्टीमेटली आप इतनी ज़्यादा शायद फ़ाइट ना कर पाएँ, या ये कह लें कि अभी कुछ अर्सा इसी तरह से होगा जिसमें आप बावजूद कोशिश के भी इस पर्सन को या किसी भी और पर्सन को 1-on-1 बेसिस के ऊपर रिलेशनशिप ही ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन हुई है, आइडिया हुआ है, रियलाइजेशन हुई है कि जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक ये ज़रूर रियलाइजेशन हुई है कि ओके, नो मोर थर्ड पार्टी, सीरियस रिलेशनशिप होना चाहिए और यहाँ वहाँ पे फिरने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, एक वेल इस्टेब्लिश किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये सूरत हाल है जो कि अभी कुछ अर्सा मज़ीद जो है वो जेमिनी लोगों की ज़िंदगी में मौजूद रहेगी। अब हम इसी रीडिंग को देखते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो यही, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का ब्रेकअप हुआ हो, क्योंकि जुपिटर का कार्ड जो है वो रिवर्स पोजीशन में है और पिछले साल से जुपिटर की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ख़ास तौर पे जो अक्टूबर-नवंबर वाला टाइम था। और जुपिटर जो है वो रूल करता है जेमिनीज़ के पार्टनरशिप के हाउस को, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टनरशिप ज़रूर ब्रेक हुई है, एक या एक से ज़्यादा डेफिनेटली ब्रेकअप हुआ है। और उसके बाद आप काफ़ी अरसे तक आप अपने अंदर डिस्टर्बेंस फील करते रहे हैं, चीज़ें एडजस्ट नहीं हो रही थी। ये भी हो सकता है कि ये माली मुश्किलात हों, पैसों के मामलात जो है वो ख़राब हुए हों और सूरत हाल जो है वो अच्छी ना रही हो। करंटली 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। कुछ सर्टन प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जैसे अब आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई है। वो जो एक एक्स्ट्रा होप होती है, खुशकिस्मती जिसको हम कहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, सही हो ही जाएगा, आई रियली बिलीव कि हो जाएगा, वो अब आपको जैसे एक चांस इस किस्म का है या सूरत हाल इस किस्म की बन गई है कि यू हैव दिस रियलाइजेशन कि कोई चमत्कार नहीं होना चाहिए, मुझे अकॉर्डिंग टू द बुक चलना है, मुझे अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलना है और मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी सीरियस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हों कि अगर मेरे पास पैसे आएँ तो मुझे पैसों को किस तरह सेव रखना है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हों जो कि आपको इस बारे में एडवाइस भी करे, और बिल्कुल मुमकिन है कि कोई ना कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आपको पैसे मिले, या ये हो सकता है कि किसी ना किसी जगह से आपको कोई ना कोई जैसे कोई उस्ताद मिल जाता है, कोई टीचर इस किस्म का, कोई गाइडेंस इस किस्म की मिल जाती है जो फिर आपके लिए रास्तों को क्लियर करे या आपको सुझाए कि अब आपको क्या करना है। सो इस लिहाज से ये जो 15 डेज़ हैं ये काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई ना कोई पर्सन जो कि आपके लिए गाइडलाइन दे सकता है, आपको यकीनन उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले दिनों में सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ऐसी होगी कि आपको बहुत सोच समझ के पैसे खर्चने चाहिए, और अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर कुछ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं अपना बिज़नेस जिसमें कुछ मशीनरी इन्वॉल्व है, कुछ बिल्डिंग्स इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसा काम इन्वॉल्व है जिसमें कुछ आपने इस्टेब्लिश करना है काम स्टार्ट करने से पहले, उसको शुरू करने से पहले आपको यकीनन उसका काम सीखना चाहिए और उसके बारे में बारीक बीनी से डिटेल्स उसकी हासिल करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकती हैं जो कि अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट यू हैव द कैपेसिटी टू के जो आप उसके साथ फ़ाइट बैक कर सकें। और एंड पे 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा सेटल होती हुई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है ये वो टाइम पीरियड हो जब इस साल के सेकेंड हाफ में जुपिटर की पोजीशन दोबारा एक दफ़ा ख़राब होनी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जाके फिर दोबारा एक
दफ़ा जेमिनी जो है वो अपने लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो है वो सेटबैक एक देखें, ठीक है। लेकिन ये बात जो है बहरहाल ये अगस्त सितंबर वाला टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर होगी। ये सारी सूरत हाल है जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।